Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter solutions and today we will discuss question number 38. So the question is, benzene and toluene form ideal solution over the entire range of composition. Ideal solution का मतलब है ये follow करते हैं Raoult's law को. So the vapor pressure of pure benzene and toluene at 300 Kelvin are 50.71 mmHg and 32.06 mmHg respectively. Okay, calculate the mole fraction of benzene in vapor phase if 80 gram of benzene is mixed with 100 gram of toluene. क्या कैलकुलेट करना है बेटा? मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का, लेकिन ये याद रहे वेपर फेज में पूछा है आपसे. ठीक है, x की वैल्यू नहीं निकालनी, आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. एनसीईआरटीज में y से डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज को. ठीक, अब देखो आपको दिया क्या क्या है यहाँ पर. बेंजीन एंड टॉलुइन, दो चीजें बेटा आपके पास. तो बेंजीन इज, यहां पर लिख लेंगे, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6. एंड टॉलुइन क्या होता है बेटा आपके पास? टॉलुइन इज C6H5CH3. ठीक है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? C7H8. तो शॉर्ट में इसको ऐसे ही लिख लेंगे, टॉलुइन इज C7H8. ओके, क्या क्या दिया है आपको? देखो, आपको यहां पर दी है P नॉट की वैल्यूज. तो यहां पर लिखेंगे बेटा P नॉट A, P नॉट बेंजीन लिखना है, तो यहां पर लिखते हैं P नॉट C6H6 इज इक्वल्स टू कितना? 50.71 mmHg. ओके, और P नॉट टॉलुइन कितना दिया है बेटा? P नॉट C7H8 इज 32.06 mmHg. इतनी चीजें गिवन है आपको. 80 ग्राम बेंजीन को आपने मिक्स किया है 100 ग्राम्स ऑफ टॉलुइन में. तो यहां लिखेंगे मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ C6H6 इज इक्वल्स टू कितना? 80 ग्राम्स, एंड मास ऑफ टॉलुइन C7H8 इज इक्वल्स टू 100 ग्राम्स. ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज. तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अगर आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में yi, किसी भी आयत कंपोनेंट का, तो वो किसके इक्वल होता है? उसका पार्शियल प्रेशर उस कंपोनेंट का डिवाइड बाय टोटल प्रेशर, मतलब PT. क्लियर? ओके, और हमारे पास अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस क्या होगा बेटा? प्योर कंपोनेंट का प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज. क्लियर? तो आपको ये कुछ फॉर्मूले यूज करने हैं. तो मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा आपको पहले. मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे बेटा? देखो, और P क्यों निकालना है हमें? P इसलिए बेटा क्योंकि जो टोटल प्रेशर है वो क्या होता है? PT इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ C6H6, पार्शियल प्रेशर इसका, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ दूसरा कंपोनेंट C7H8. ठीक है, क्योंकि ये PT तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना बेटा. और PI क्यों? PI इसलिए क्योंकि अगर आपको PA निकालना है तो PA आएगा P नॉट A इंटू XA. ठीक है, अब हमें सारी चीजें पता चल गई कैसे कैसे निकालनी है. तो चलो बस शुरू हो जाओ. अब इधर आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, उससे मोल फ्रैक्शन. तो पहले निकालना पड़ेगा मोलर मास. तो बेंजीन का जो मोलर मास है बेटा, मोलर मास ऑफ C6H6 कितना आएगा? 12 इंटू 6 प्लस 6, ये आ जाएगा आपके पास 78 ग्राम पर मोल. और यहां पर मोलर मास निकालना है टॉलुइन का C7H8, तो ये कितना आएगा बेटा? 12 इंटू 7 प्लस 8, ये आपके पास आ जाएगा 92 ग्राम्स पर मोल. अब कैलकुलेट कर लो बेटा नंबर ऑफ मोल्स. तो यहां पर देखो नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 इक्वल्स टू गिवन मास 80 डिवाइड बाय मोलर मास 78, यह आया आपके पास 1.026. यहां कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलुइन C7H8 इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय 92, कितना आएगा? 1.087. इतने मोल, और यहां पर ये भी इतने मोल्स. अब क्या कैलकुलेट करेंगे? मोल फ्रैक्शन. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 इज इक्वल्स टू कितना बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलुइन 1.087. ठीक है, ऐड करो इनको सबको, तो ये आएगा 1.026 डिवाइड बाय 2.113. डिवाइड कर लेंगे इसको, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आपके पास आ जाएगा बेटा 0.486. ठीक, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आया. और ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन. फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, उससे आसान है, 1 में से माइनस कर दो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन. कितना आएगा बेटा? 1 माइनस 0.486. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन
इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास 0.514। तो ये आ गए दोनों के मोल फ्रैक्शन। क्यों निकाले बेटा हमने? क्योंकि हम यहां से कैलकुलेट करेंगे दोनों का पार्शियल प्रेशर। देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन C6H6 इज इक्वल्स टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। कितना आएगा बेटा? P नॉट C6H6 इज 50.71 इनटू मोल फ्रैक्शन कितना 0.486। तो ये आपके पास आ जाएगा 24.645। ठीक है, ऐसे ही हम यहां पर निकाल लेंगे बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन C7H8। कितना आएगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। वैल्यूज पुट करो बेटा। प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना है 32.06 इनटू 0.514। तो ये कितना आया आपके पास 16.478। यूनिट्स आपको लिखनी है तो यहां पर लिखेंगे mmHg। ठीक है, अब बस आपको यहां पर वैल्यूज पुट कर देनी है। क्या करना है आपको? आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। मतलब आपको कैलकुलेट करना है C6H6 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन C6H6 डिवाइड बाय टोटल प्रेशर PT। PT कितना है बेटा? ये यहां पर कैलकुलेट करो। PT इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ C6H6 कितना आया 24.645 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन विच इज 16.478। सो PT इज इक्वल्स टू 41.123। ठीक है, आगे आपके पास टोटल प्रेशर। बस अब यहां पे वैल्यू पुट करो। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 24.645 डिवाइड बाय टोटल प्रेशर कितना 41.123। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज, ये आएगा बेटा जब आप इसको डिवाइड करेंगे 0.59929। तो इसको आप लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं इसको 0.6। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आपने यहां पर कैलकुलेट कर दिया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन निकाल पाएंगे। कितना हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 0.6 इज इक्वल्स टू 0.4। So 0.4 is the mole fraction of toluene in vapor phase and 0.6 is the mole fraction of benzene in vapor phase। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ते रहिए और खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए।